ऑल इंडिया SC/ST अधिवक्ता एसोसिएशन ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने किसान आंदोलन में शामिल होकर किसानों को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही बाबा साहब की पोर्ट्रेट भी वहां स्थापित की और उन्होंने मंच के माध्यम से किसानों को समर्थन देते हुए यह भी आश्वासन दिया कि किसानों पर जो अनगिनत आंदोलन के जरिए जो धाराएं लगाई गई हैं, उन पे जो मुकदमे कायम किए गए, SC/ST अधिवक्ता एसोसिएशन उनको निःशुल्क लड़ेगी और तमाम किसानों को उन मुकदमों में राहत देने का काम करेगी। आइए देखते हैं। हमारे बीच चमनलाल एडवोकेट जी, आज जानना चाहेंगे, आज जो करीब जो है 150 से ज्यादा वकील आज जो है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं आज जो है? प्लानिंग कुछ नहीं है, हमारा ध्येय ये है कि जो हमारा किसान भाई, हर जाति धर्म बिरादरी का, किसान समुदाय का, मजदूर समुदाय का आदमी आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और ये दिल्ली के चारों बॉर्डर पे पड़े हुए हैं और अपनी बार बार मांग कर रहे हैं जो ये काले कानून है ये वापस लो, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो हमारे एडवोकेट अधिवक्ता, दलित अधिवक्ता समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इन किसान भाइयों का मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। जो भी सरकार इनके खिलाफ ये आरोप प्रत्यारोप लगा के झूठे मुकदमे दायर करेगी, हम अधिवक्ता मंच के माध्यम से, जो हमारा ये अधिवक्ता परिषद है ऑल इंडिया SC/ST की, हम इनके केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे और तन मन धन से इनके साथ जब तक लगे रहेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग इनकी मदद करते रहेंगे। वकील साहब, ये तो हुई केस लड़ने की बात, लेकिन देखा जाए तो बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इतना बड़ा आप एक पोर्ट्रेट लेके आए, क्या मकसद है इसको लाने का? मकसद ये है कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था उसमें निहित किया था कि इस देश के हर जाति धर्म बिरादरी के गरीब वर्ग को मिले मान सम्मान स्वाभिमान और मिले रोटी कपड़ा और मकान। जो इन सरकार ने ना इस तरफ ध्यान दिया, ना सोचा, और ये बताना चाहते हैं कि ये दमन की नीति का ये बीजेपी सरकार की है, जो ये एजेंडा इन्होंने चला रखा है। अगर बाबा साहब का संविधान ये प्रॉपर रूप से लागू कर दें तो ये सारी व्यवस्थाएं जो आज लोग आंदोलित हो रहे हैं ये नहीं होंगे और एक ना एक दिन संविधान के माध्यम से इस देश में न्याय होगा। हम किसान आंदोलनकारी किसानों के साथ हैं और संविधान के माध्यम से बाबा साहब की पोर्ट्रेट देकर ये बताना चाहते हैं कि संविधान आपके साथ है, ये दलित समाज आपके साथ है, बाबा साहब का आशीर्वाद आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई, तमाम जो है किसान दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए, उनके ऊपर जो है कुछ संगीन धाराएं लगाई जी, क्या उन किसानों को आप निःशुल्क सुविधा दे पाएंगे? बिल्कुल, हम इसीलिए यही तैयार करके आए हैं। ये जो 150-200 हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ तन से मन से संवैधानिक रूप से उनके सभी मुकदमों को लड़ने का फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है 115 लोगों के नामों की लिस्ट जारी की है, क्या SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन उस पर कुछ काम कर पाएगी? अब नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो जो दलित संगठन है, दलित अधिवक्ता संगठन है, वो संगठन किसानों के साथ तहे दिल से काम करेगा। मेरा नाम ममता रानी है। ममता जी, आप देखा जाए तो आज जो है एसोसिएशन है उसके माध्यम से यहाँ जो है आज बहुत ही किसानों को समर्थन देने के लिए आप लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बोलते रहिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो सरकारें इनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं किसानों के साथ, वो बहुत गलत हो रहा है, जिसके लिए हम उनका साथ देने के लिए आए हैं। देखा जाए बाबा साहब की भी पोर्ट्रेट आप साथ लेके आए, वो उसको लाने का क्या मकसद है आपका जो है? क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमेशा हमारी गलत चीजें जितनी भी हमारी आज तक हुई हैं उन्हीं ने हमारे लिए आवाज उठाई है और उन्हीं ने हमें सर उठा के जीने का अधिकार दिलाया है। तो इसलिए हम उन्हें अपना आइडल मानते हैं, तो उन्हें हम सबसे पहले हर जगह लेके चलते हैं। देखिए, आज जितने भी ये एडवोकेट हैं ये किसान आंदोलन में आए हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना है। इस संविधान के अनुसार जो अधिकार दिए गए हैं किसान आंदोलन में, उन किसान आंदोलनों को हम समर्थन करने के लिए जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए कि सरकार की जो तानाशाही
पूर्ण जो आज रवैया आपको देखने को मिल रहा है, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार इन्होंने एक कटीले बॉर्डर लगा दिए हैं और इस गाजीपुर को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया है। और इस जो ये सरकार की जो दमनकारी जो नीतियां हैं, जो गैर संवैधानिक जो एग्रीकल्चर लॉ है और जो एसेंशियल कमोडिटी लॉ है, इसको चेंज करने के लिए जितना भी सपोर्ट इन एडवोकेट्स का किसानों को होगा हम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये दमनकारी सरकार किसानों का बात मानेगी? देखिए, वो राजी माने या लोकतांत्रिक तरीके से माने, सरकार को बात तो हम माननी पड़ेंगे, क्योंकि ये गैर संवैधानिक साथ में हमारे मंच पे कई मूर्तियां लगी हुई हैं, लेकिन भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति हमारे मंच पे नहीं थी। उसकी कमी हमारे साथियों ने पूर्ति की है। हम इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं, यहाँ सहर्ष डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हम स्वीकार करेंगे। हम अपनी कमेटी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस आंदोलन को अगर आप जैसे बुद्धिजीवियों का, वकीलों का समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को जीत के यहाँ का किसान अपने घरों को लौटेगा। दोस्तों, हमें ये उम्मीद है। मैं आपके साथी मंच पे उपस्थित हैं अधिवक्ता चमन कुमार जी, मैं उनको कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी चमन। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं और साथ साथ नमन करता हूं इस मंच पर उपस्थित किसान समिति के कर्मठ सदस्य चौधरी राकेश टिकैत जी को, चौधरी वीपी सिंह जी को, सरदार जगतार सिंह बाजवा जी को, सरदार गुरदयाल सिंह जी और धर्मपाल जी तथा उपस्थित इधर यूनियन के सभी साथियों को हृदय से नमन करता हूं तथा मेरे सम्मुख उपस्थित छत्तीस बिरादरी के उपस्थित साथियों को, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर हैं, उन सभी साथियों का मैं हृदय से नमन और आभार करता हूं। साथियों, सम्मानित साथियों, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। जब जब इस देश में विपत्ति आई है, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी के लोग हों, उन्होंने कुर्बानी देने का साथियों काम किया है। यह आंदोलन सरदार भगत सिंह का है, यह आंदोलन राजगुरु का है, यह आंदोलन सुखदेव जी का है और यह आंदोलन उन महापुरुषों का है जिन्होंने अपनी ताकत से, सर्व समाज की ताकत से इस देश में निरंकुश शासन को झुकाने का काम हमेशा किया है। साथियों, सम्मानित साथियों, जो इस देश में चल रहा है और जो एक गोदी मीडिया दिखा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और यह सब देखकर हमारे दलित समाज की एक जो संस्था है, ऑल इंडिया आधारित ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया कि इस आंदोलन में जितने भी जिस भी किसी समाज के हों जो आंदोलित हैं, जो एक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, जो ये निरंकुश सरकार ने काले कानून बनाए और उन कानून के आधार पर दमन की नीति तैयार कर दी है, तो जिस आंदोलन में वो लोग अपना रात दिन इधर रोड पर रह के हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे मतलब जो अन्न खाता है उसकी आवश्यकता है वो किसान का साथ दे। और इस देश में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो अन्न न खाता हो, और जो अन्न खाता है इस धरती का पुत्र है और धरती को माता कहता है। तो उस आदमी को मैं आह्वान करता हूं कि उसे आंदोलन में तन मन से लग जाना चाहिए। यही सोचकर
हम अधिवक्ता, दलित अधिवक्ताओं ने ये तय किया है कि चाहे वो दिल्ली एनसीआर की किसी भी अदालत का मुकदमा हो, चाहे किसी भी थाने में मुकदमा रजिस्टर्ड हो, जिस भी किसान भाई का मुकदमा रजिस्टर्ड होगा वो हमारे संपर्क में आएगा और हमारी अधिवक्ता मंच फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ने का काम करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है धन्यवाद साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिवक्ता साथी जो इधर आए हैं उनसे मैं बार बार निवेदन भी करूंगा कि वो अपना तन मन धन से इस आंदोलन में रहकर न केवल उन साथियों को लिटिगेशन दें बल्कि इस आंदोलन के लिए आह्वान भी करें लोगों का। और मैं भी इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि इस देश में जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, इस देश का जो भी आदमी अन्न खाता है वो इस आंदोलन में शरीक हो जाए ताकि हम लोग कामयाब हो जाएं। ये किसान आंदोलन न केवल एक पर्टिकुलर समाज का है, ये न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, ये उस व्यक्ति का आंदोलन है जिसने अन्न उगाना, अन्न खाना और अन्न देना सीख लिया है। साथियों, मैं इस कड़ी में आज याद करता हूं बाबा साहब को जिन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और इस संविधान में लिख दिया कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले मान सम्मान स्वाभिमान और प्रत्येक नागरिक को मिले रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा और मकान देने का काम सरकार का होता है जिसने अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से नहीं निभाई है। और आज हम लोग यहां संगठित होकर ये बताने आए हैं कि किसान भाइयों आप अकेले नहीं हैं। हमारा दलित समाज का एक एक अधिवक्ता, दलित समाज का एक एक प्राणी आपके साथ है, सदैव साथ है, हमेशा साथ रहेगा। मैं साथियों लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से किसान भाइयों को इधर समर्थन देने आए हैं और आश्वासन देने आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी जैसे हमारे धर्मपाल जी ने मंच से कहा था कि हम लोग क्योंकि अधिवक्ता साथी इधर ज्यादा बड़ी मात्रा में हैं, वो मंच पे नहीं आ सकते और मैं अपने साथियों से निवेदन भी करता हूं कि वो तहे दिल से जो हमारी यहाँ समिति के साथी आपके पास आ रहे हैं, बाबा साहब की जो पोर्ट्रेट आप लाए हैं उसे तहे दिल से समिति को देने का काम करें। और समिति से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब को तहे दिल से स्वीकारें और स्वीकारने के बाद पूरा सम्मान देने का काम करें। जय भीम, जय भारत, खुदा फोटो उतार दीजिएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और सारा बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की प्रस्तावना है जो इधर हमारे साथी खड़े हैं कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसका उच्चारण मेरे साथ करेंगे। ये धीरे धीरे मैं बोलूंगा, आप लोग जहां तक आवाज जाए वो बोलने का प्रयास करें। ये भारत का संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। ये लड़ाई है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद यहाँ की सारी जनता के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग किया है और इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो आपने प्रदर्शन किया है और जो कर रहे हैं और जो करते रहेंगे तब तक, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हमारी अधिवक्ता जो गण है उनकी तरफ से हमारे जो यहाँ के समिति के लोग हैं उनको पूरा आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन जिस तरह से आपको सहयोग की जरूरत होगी हम 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपके खिलाफ, हमारे आंदोलन भाई के खिलाफ कोई भी किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में केस रजिस्टर्ड होता है तो हमारी संस्था उन केसों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेगी और आपका सहयोग करेगी। इसी के साथ जो समर्थन है हमारे समिति की तरफ से जो समर्थन है, हम यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष या जो पदाधिकारी हैं उनको भेंट करते हैं, तहे दिल से स्वीकार करेंगे। किसान मजदूर एकदम जिंदाबाद। सीधा सीधा करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसके साथ ही जो भारत के संविधान के बुक है वो भी हम इनको भेंट करना चाहते हैं, ये भी तहे दिल से स्वीकार करेंगे। माधव जी आप ले लो ना। अच्छा 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 जय भीम, जय भीम, और सारे बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम।